तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी लवर हैं और स्पेशली जो एनडीए के माध्यम से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। अक्सर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही रहता है सर कि आई साइट के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अलग अलग लोग अलग अलग बातें। इस देश में डराने का नेचर लोगों का बहुत है। भले कुछ मेडिकल की जानकारी ना हो बट आपको जानकारी दे देंगे कि अगर आपको स्पेक्स लगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है तो आप डिफेंस में नहीं जा सकते हैं। आपका आई साइट क्या है, आई साइट आपका बहुत कमज़ोर है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न और कहीं ना कहीं मिसगाइड करने का काम इस देश में लगातार होता है। बट बच्चों, आज का ज़माना बदल चुका है। आप अपडेटेड हैं, आपको राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एनडीए का नोटिफिकेशन भी उठा के आप देखें तो ईमानदारी से सारी अपडेट वहाँ पर आपको मिल जाती है। लेकिन दुख का विषय है कि आप उस नोटिफिकेशन की बात ना मान करके, किसी योग्य व्यक्ति की बात ना मान के उस व्यक्ति की बात मान रहे होते हैं जिसका इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है। आज मैं देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं उनके लिए पूरा आई स्टैंडर्ड लेके आया हूँ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का। आज के बाद सारे के सारे डाउट्स आपके जड़ से खत्म होंगे बच्चा। इसके बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी और वाकई में आप अपना पूरा फोकस ज़बरदस्त एनडीए के प्रिपरेशन में दे पाएंगे, क्योंकि मेंटली आपका फिट होना, फिजिकली फिट होना और मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप आर्म फोर्सेस की बात कर रहे होते हैं उसमें आई आपका बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बट साथ ही साथ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल पे हैं, ये भी टेक्निकली गलत है बेटा। आप लैपटॉप पे हो सकते हैं, आप कंप्यूटर पे हो सकते हैं। अब प्रॉपर सन ग्लासेस का इस्तेमाल करिए जो उस रिफ्लेक्शन से आपको बचाता है। अगर आप लगातार लंबे समय तक वर्चुअल डिजिटल स्क्रीन पे आप हैं तो आपके लिए भी नुकसानदायक है, जो आपके आई परफॉर्मेंस को गिरा सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ऑफलाइन तैयारी दुनिया की सबसे बेहतर तैयारी है जिससे आप रियल सक्सेस को तय करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेजर कल सी क्लासेस में। आज एग्जैक्टली एनडीए एंट्री में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आई साइट क्या 6/6 या 6/9 आई साइट कितना होना चाहिए सर, विजन स्टैंडर्ड एनडीए का क्या है, आज इन्हीं सारे पहलुओं पे मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंडियन आर्मी की जो हमारी आई स्टैंडर्ड हैं उनमें हम सबसे पहले गहराई से 10+2 एंट्री यानी हम एनडीए टीएस एंट्रीज के विषय में भी समझना चाहेंगे। दैट मीन एनडीए एंट्री के थ्रू जा रहे हूँ इंडियन आर्मी में आप, या फिर आर्मी टीएस एंट्री के थ्रू जा रहे हो, आखिर क्या पैरामीटर रिक्वायर्ड है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। ये सच है, अनकरेक्टेड जो विजन है मैक्स अलाउड किया गया है 6/36, 6/36, लेकिन वही जब करेक्टेड की बात करते हैं तो राइट और लेफ्ट 6/6 होना चाहिए। और ये आफ्टर स्पैक्ट्स भी हो सकता है, आप इस बात का ख्याल रखें। तो आपका बिना स्पैक्ट्स आई विजन क्या है, दैट इज ऑल अबाउट जो आपके सामने हम रख रहे हैं। बट आफ्टर स्पैक्ट्स अगर वो राइट लेफ्ट 6/6 हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दैट मीन स्पेक्टिकल्स आर अलाउड, चश्मे आपके अलाउड हैं। आगे बढ़ते हैं। मायोपिया को लेके बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखो भाई, कहा ही जाता है -2.5 डायोमीटर से इसको नापा जाता है, इसलिए डी यहाँ पे दिया जाता है इसका मार्क। लेस देन आर इक्वल मतलब -2.5 डायोमीटर से लेस है या इसके इक्वल है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है अगर आपका मायोपिया ये आ रहा है, ठीक है ना। और उसमें जो मैक्स एस्टिग्मेटिज्म ऐड किया गया है वो भी इक्वल या फिर लेस देन ±2.0 डी सिलेंड्रिक। तो जो भी कैंडिडेट जाते हैं आई स्टैंडर्ड पे, जब आप टेस्ट कराते हैं बेटा, और स्पेशली जो हमारे मेजर कल से हेल्थ केयर सेंटर में आके बच्चे टेस्ट कराते हैं, हम इन पैरामीटर को गहराई से देखते हैं और इस पैरामीटर पे हम चीज़ों को अप्रूव भी कर देते हैं। तो इसको लेके बिल्कुल आपको तनिक भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हाइपरमेट्रोपिया को लेकर के भी बच्चों के जहन में बड़े सारे प्रश्न रहते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया में भी इसमें जहाँ से कि माइनस होता है, यहाँ पर +2.5, इससे ऑब्वियसली लेस हो या इसके इक्वल हो, दोनों ही कंडीशन में जो है एलिजिबिलिटी है। और जो एस्टिग्मेटिज्म की बात है वो इक्वल ही रहता है। दैट मीन वो 2.0 से लेस हो या इक्वल हो, प्लस माइनस दोनों ही केस में आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जब भी आप आई स्टैंडर्ड अपने देखते हैं बेटा, तो सबसे पहली बात स्पेक्ट्स के आधार पे देखा जाता है कि राइट और लेफ्ट विजन आपका 6/6, 6/6 है कि नहीं। अब इसके टेस्टिंग के बहुत सारे पैरामीटर हैं बेटा जिसके आधार पर ये चीज़ें आपके अंदर देखी जाती हैं। अभी आप स्वयं से टेस्ट नहीं कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपको डिफेंस के जो एक्सपर्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं जो उस सेगमेंट में काम करते हैं वही एग्जैक्ट आपको एनालिसिस भी दे पाएंगे। इसलिए देश का इकलौता मेडिकल सेंटर है मेजर कल सी हेल्थ केयर सेंटर, जिस पर जरूर आप कंसल्ट किया करिए, कहीं और ना करें, जिससे आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। नहीं तो फिर वही होगा कि हवा में बातें की जाएंगी और रिजल्ट्स गड़बड़ आएंगे। बच्चा देख लिया आपने, मायोपिया भी क्लियर कर दिया और आपका हाइपर माइट्रोपिया भी आपका मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। लेसिक बेटा 10+2 लेवल के किसी भी एंट्री में अलाउड नहीं है, तो लेसिक सर्जरी आज से दिमाग से आप निकाल दीजिए, ये नहीं अलाउड है। कलर परसेप्शन CP2 तक अलाउड है, ठीक है बच्चा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। CP2 तक अलाउड है इंडियन आर्मी पे। यहाँ एक बड़ा प्रश्न और भी बनता है, कई बच्चे CP3 कैटेगरी में भी आ जाते हैं।
तो घबराइए मत। इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत जो हमारी ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच है, जिसके अंदर लॉजिस्टिक स्पेशली, वो आपको CP3 तक परमिट करता है। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है, ठीक है ना, आप अंडर 300 रैंक स्कोर कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके इंडियन एयरफोर्स के लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में ग्राउंड ड्यूटी कैटेगरी में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर टेस्ट करा के इन पैरामीटर दीजिए, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी आप जान गए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेम पैरामीटर हैं। NDA के अंदर जा रहे हैं या 10+2 आप आर्मी TS एंट्री पे जा रहे हैं, दोनों के लिए ही सेम क्राइटेरिया आपका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं इंडियन नेवी पे। इंडियन नेवी सिंपल सा क्राइटेरिया बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। आइए, अनकरेक्टेड में जो इन्होंने रखा हुआ है क्राइटेरिया, ऑब्वियसली 6/6 हो, एक 6/9 हो, बट आफ्टर रिस्पेक्ट्स वो करेक्ट डिवीजन हो सकता है 6/6 और 6/6 का। यहाँ लिमिट आप मायोपिया को देखना, इंडियन नेवी में स्पेशली, आर्मी में जितनी लिबर्टी थी वो यहाँ नहीं है। यहाँ केवल -0.75 रखा गया है, जो वहाँ आपको -2.50 तक था, यहाँ घट करके -0.75 डायोमीटर तक रख दिया गया है। लिमिट आप हाइपरमाइट्रोपिया की, तो इसको +1.5 तक, जैसे वहाँ +2.5 तक देख रहे थे आप आर्मी में, तो यहाँ +1.5 डायोमीटर तक रखा गया है। और एक्सट्रीमिज्म की बात करें तो ये फिक्स है, +/-0.75, दैट मीन +/-0.75, ये भी फिक्स क्राइटेरिया है, तो ध्यान रखिएगा। एंड बाइनोकुलर विजन में 3rd कैटेगरी तक इन्होंने जो है परमिट किया है, और कलर परसेप्शन इसमें केवल फर्स्ट चलता है, दैट मीन CP आपका 1 होना अनिवार्य है जब आप इंडियन नेवी के लिए स्पेशली अप्लाई कर रहे हैं। तो एक बार ध्यान से इसको भी देख लीजिए बच्चा, और इस स्टैंडर्ड से देख लीजिए। अगर नेवी आप ऑप्शन चुन रहे हैं, नेवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं मेरे बच्चा, तो इस चीज़ पे भी आपका ख्याल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के सपना टूटे उससे अच्छा है कि पहले ही चीज़ों में एक क्लैरिटी आ जाए। और मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यही होता है कि मेरा बच्चा जो तैयारी करता है उसको ऐसा ना महसूस हो कि लास्ट स्टेज में जाके उसको सफलता में कहीं दिक्कत आए। और मैजिकल सी क्लासेस का हमेशा वादा है कि हर स्टेप पे हम आपको अवेयर करेंगे, अलर्ट करेंगे और प्रॉपर जांच करके अप टू द मार्क करेंगे, क्योंकि देश का इकलौता प्री मेडिकल सेंटर है आपका मेजर सी हेल्थ केयर सेंटर। जरूर से जुड़ के आप ये जानकारियाँ ले सकते हैं। ये हो गया आपका क्राइटेरिया, आशा करता हूँ इंडियन नेवी क्लियर हो गया होगा। आ जाते हैं इंडियन एयरफोर्स पे। इंडियन एयरफोर्स में जैसे आपको पता है कि 2 कैटेगरी, एक तो आपका फ्लाइंग ब्रांच हो गया NDA के थ्रू, दूसरा आपका ग्राउंड ड्यूटी हो गया। दोनों ही अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, जो कि एडमिन एंड लॉजिस्टिक दोनों की कैटेगरी में होती है। ग्राउंड ड्यूटी आपकी, वहीं सेम फ्लाइंग कोर तो फ्लाइंग है। इसमें भी बड़ा साफ है, आप इसको ध्यान से समझ लें। विजुअल जो है एक्यूटी की बात करें हम लोग, विद द लिमिट ऑफ मैक्सिमम करेक्शन, तो 6/6 1 आई एंड 6/9 इन अदर करेक्टेबल, 6/6 ओनली फॉर हाइपरमाइट्रोपिया केस में, ठीक है ना। तो हमारा ये कहना है कि इसमें भी समझ लेना है कि आई विजन दोनों के क्या हैं, डिफरेंट, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप रिस्पेक्ट वो 6/6 होना चाहिए। आप इसके बहुत डेप्थ में भी मत जाइए। आप जब डॉक्टर से चेक कराएंगे बेटा, तो सिंपल आपको वो बताएगा कि हाँ 6/6 आपका आई विजन है और वही आपका है। CP1 इसमें अलाउड है, जब फ्लाइंग ब्रांच की हम बात कर रहे हैं। आइए, हाइपरमेट्रोपिया यहाँ भी +1.5 अडेप्टर रखा गया है। वहीं मैनिफेस्ट मायोपिया की बात करें तो नील है। एक्सट्रीमिज्म इसमें +0.75 जो है रखा गया है, विद इन 1.5 D मैक्स प्लस, यहाँ तक आपको चांसेस दिए गए हैं। एंड रेटिनोस्कोपिक मायोपिया नील होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की आपकी रेटिनोस्कोपिक मायोपिया जो होती है, स्पेशली जो फ्लाइंग कोर के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए चेक किया जाता है, तो वो हमेशा नील आना चाहिए। तो जब प्रॉपर टेस्टिंग कराएंगे तो ये सारे पैरामीटर वहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। ग्राउंड के लिए यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी हाइपरमाइट्रोपिया +2.5 D, मायोपिया -2.5 D एंड एक्सट्रीमिज्म वही +/-2.0 आपका डायोमीटर होता है। तो एग्जैक्टली ये आपका क्राइटेरिया वही लागू हुआ यहाँ पे जो इंडियन आर्मी में लागू हो रहा है। ध्यान से देखिएगा जब आप ग्राउंड ड्यूटी एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपका यहाँ जो CP है वो लॉजिस्टिक के लिए CP 3rd तक अलाउड है। कई बच्चों को चिंता हो जाती है, तो CP2 तो अलाउड है ही, बट CP 3rd तक भी आपकी एलिजिबिलिटी है। बाकी करेक्टेबल तो 6/6 चाहिए ही। गर्ल्स कैंडिडेट की बात कर लें तो सेम ही क्राइटेरिया 6/6 तो चाहिए, CP1 फ्लाइंग में है ही, प्लस वही सेम का सेम आप देख सकते हैं, +1.5 D रखा गया हाइपरमेट्रोपिया में। एंड आपका मैनिफेस्ट मायोपिया नील रखा गया। एस्टिमेटिज्म +0.75 D सेम +1.5 D तक है। और रेंटोस्कोपिक मायोपिया नील वही जो आपका क्राइटेरिया बॉयज़ के लिए था वही गर्ल्स के लिए, सेम ग्राउंड ड्यूटी में भी जो बॉयज़ के लिए है वही गर्ल्स के लिए क्राइटेरिया है। कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक इंटरेस्टिंग बात थी यहाँ पे कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में जब आप जा रहे हैं तो CP 3rd स्टेज तक आपका अलाउड है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल सी हेल्थ केयर सेंटर, बिल्कुल ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है। पूरा सेम मशीन, सेम सेटअप, सेम फॉर्मेट आपको मिलेगा। पूरी मशीनरी टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जहाँ प्रॉपरली उसी पैरामीटर पे हम आपको टेस्ट कर रहे होते हैं जो पैरामीटर वहाँ रिक्वायर्ड होता है।
पूरा आई विजन प्रोस्पेक्शन के साथ स्पेक्ट्स की क्या ज़रूरत है, सारी चीज़ें यहाँ आप तो दिमाग कर दी जाएंगी, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो बिल्कुल मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर, मुझे लगता है कि हमारा टैगलाइन ही कि नहीं चाहिए री मेडिकल तो कराइए प्री मेडिकल। फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं, फटाफट उठाइए अपना फ़ोन और बिल्कुल जो ऑफिशियल नंबर है इनका 8929488488 कॉल करें, या 6390103030 पे भी कॉल कर सकते हो। स्क्रीन शॉट लेकर के ये नंबर आप जो है प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए, हमेशा मदद करेगा। तो आशा करता हूँ कि आज जो आई स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और मुझे लगता है कि बहुत अहम है, मेडिकल एक ऐसी प्रक्रिया है कि मुझे लगता है कि हर बच्चे को एक बार लाइफ में इस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, बट एक ऑथेंटिक और अप्रूव्ड जगह से, जो कि बिल्कुल मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर है। तो ऐसे ही डिफेंस से जुड़ी हुई अपडेट और स्पेशली एनडीए जो कैडेट्स हमारे हैं उनके लिए हर तरह की अपडेट इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लाऊंगा, जिससे हर तरह का आपका कन्फ्यूजन जड़ से खत्म हो और आप एक क्लैरिटी के साथ तैयारी करें। क्योंकि कोई भी तैयारी के लिए बेटा आप में सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है और वो ट्रांसपेरेंसी के साथ ही हो सकता है। और वाकई में फोकस तरीके से लगिए यार, 3 सितंबर का एग्जाम है। जितने भी देश के एमकेसियन हैं बिल्कुल जादूगर तरीके से लगे हुए हैं, दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से लेकर के बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शंस तक। तो अगर आप में भी सपना है कि वाकई में इस बार 500 प्लस स्कोर करना है, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि मेजिकल सी क्लासेस से भी आप जुड़ सकते हैं। कॉल करके 9696330033। हमारा एक ही नारा है कि एनडीए के हर बच्चे का हमें 500 प्लस स्कोर कराना है और फाइनली मेरिट लिस्ट में आपके रैंक होल्ड करानी है, ना कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम लाना है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल जो क्वेरीज हुआ करें बच्चा मेंशन करें, जिससे मैं लगातार आपको एनडीए से जुड़ी हुई हर तरह की अपडेट्स ला के दे सकूं और आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करके आपके अंदर का आत्मविश्वास बेहतर करके फाइनली आपका नेशनल डिफेंस अकेडमी जाने का सपना पूरा कर सकूं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।